मूवमेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट, यानी कि हमारे हिप जॉइंट के ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं, इस वीडियो के अंदर हमने उनको डिस्कस करना है। सिंपली अगर हम देखें तो कौन कौन सी मूवमेंट हमारे हिप जॉइंट पे होती है, एक होती है हमारे पास फ्लेक्शन, एक होती है हमारे पास एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, lateral rotation, abduction, adduction, horizontal abduction and horizontal adduction। अब ये सारी मूवमेंट्स होती हैं जो कहाँ हो रही होती हैं, हमारे हिप जॉइंट के ऊपर होती हैं। अब जैसे हमें पता है फ्लेक्शन मूवमेंट हमेशा वो होती है जब दो बोन्स का आपस में एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक्सटेंशन वो होती है कि जब दो बोन्स आपस से अपार्ट होंगी। मीडियल रोटेशन होता है जब कोई भी बोन जो है वो टुवर्ड्स हमारी बॉडी के रोटेट करेगी, और जब हमारी बॉडी से अवे रोटेट करेगी तो लेटरल रोटेशन। एबडक्शन वही कि जब जो बॉडी पार्ट है वो टुवर्ड्स हमारी बॉडी की तरफ जाएगा, वो एबडक्शन, सॉरी वो अवे जाएगा तो एबडक्शन, अगर करीब जाएगा तो एडक्शन। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन के जब हमारा 90 डिग्री पे हिप फ्लेक्स हुआ हुआ है उस टाइम के ऊपर अगर तो वो बॉडी की तरफ जाएगा तो वो होगा एड, हॉरिजॉन्टल एड, और अगर बॉडी से अवे जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन आएगा। अब हमारे पास इन कौन कौन से मसल्स होते हैं हमारे हिप जॉइंट के ऊपर जिन्होंने ये सारी मूवमेंट्स करवानी होती है, उसका पूरा टेबल हमारी बुक में बना हुआ है। उसका क्या इंसर्शन होती है, कहाँ उसके जो है वो वहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ इंसर्ट हो रहा है, कौन सी नर्व्स पे है, कौन सा एक्शन है, ये सारा हम एनाटॉमी के अंदर भी डिटेल में पढ़ते हैं, तो इधर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी इधर हम सिर्फ मेन बातें करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बायोमैकेनिक्स के हवाले से। अब जैसे कहते हैं फ्लेक्शन के अंदर जो हमारे पास मसल्स होते हैं ना, जो ऐसे मसल जो जॉइंट को एंटीरियरली क्रॉस कर रहे हैं, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट में। अब जो मेजर यहाँ पे मसल होते हैं ना, उसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, एक होता है हमारे पास इलियाकस मसल और एक होता है सॉस। अब जो इलियाकस और सॉस ना, इनको कलेक्टिवली ना इलियोसॉस भी कह देते हैं। इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो इंसर्शन होती है ना वो फीमर पे आके कॉमन होती है। इन दोनों की कॉमन इंसर्शन की वजह से हम इनको एक ही कह देते हैं, इलियोसॉस मसल कह लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास और भी जो कुछ होता है जिसमें आता है हमारा एक और मसल होता है हमारा रेक्टस फेमोरस मसल। अब ये जो रेक्टस फेमोरस मसल होता है ना हमारा, ये जो होता है ये टू जॉइंट मसल होता है। टू जॉइंट मसल होने का मतलब ये है कि ये हिप के ऊपर जो है ना ये करवाता है हमारे पास फ्लेक्शन, और नी पे करवाता है क्या, एक्सटेंशन। यानी कि एक मसल का ये इसका दोनों काम है, हिप पे फ्लेक्शन करवाते हैं, नी पे एक्सटेंशन। जब हमने हिप के फ्लेक्शन का काम लेना होता है, अगर नी फ्लेक्स हुई है ना उस टाइम पे, तो तब ज़्यादा बेहतर इफेक्टिवली ये हिप फ्लेक्सर के तौर पे काम आ रहा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंशन की। और एक्सटेंशन जो होती है ना हमारी, उसके अंदर जो हमारा मसल इन्वॉल्व होता है ना मेनली, वो हमारे पास बैक के हमारे हैमस्ट्रिंग्स मसल होते हैं और हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस। अब जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स होते हैं ना, इनका भी यही काम होता है, ये भी टू जॉइंट मसल होता है। ये हमारे पास क्या करता है, जैसे कि ये हिप पे फ्लेक्शन था तो ये हिप पे क्या करवाती हैं, एक्सटेंशन करवाता है, और नी पे ये क्या करवाता है, फ्लेक्शन। यानी कि ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा किनके, रेक्टस फेमोरस, यानी कि जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारे पास हमारी मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो इनके अंदर भी जो मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मेंशन है उसमें। हमारे पास मेनली जो आते हैं ना वो ये पिरिफॉर्मस मसल आता है, गेमिलाइज आते हैं, इंफीरियर इंटीरियर, और हमारे पास ऑब्टरेटर इंटरनस मसल आते हैं। ये सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि किधर कर रहे होते हैं, मीडियल और लेटरल रोटेशन के अंदर काम आ रहे होते हैं। फिर आती है हमारी एबडक्शन और एडडक्शन। जो हमारी एबडक्शन होती है ना, एबडक्शन बेसिकली हमारे जो मसल करवाते हैं ना वो होते हैं हमारे ग्लूटियस मीडियस, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ग्लूटियस मीडियस। और ग्लूटियस मीडियस का जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्टैंडिंग के अंदर। जब हम अपरेट पोजीशन में खड़े होते हैं ना तो हमारे दोनों जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स को ये इसने जो कंट्रोल किया होता है इस ग्लूटियस मीडियस ने, ये एबडक्टर होता है। अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल ये ना कॉन्ट्रालेटरल काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस जो है वो वीक हो गया तो क्या होगा कि हमारी जो लेफ्ट साइड है ना वो क्या करना शुरू हो जाएगी, वो डाउनवर्ड, वही इनके वो इजीली खड़ी नहीं हो सकती, वो उसके अंदर सपोर्ट नहीं रहती। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी राइट साइड ऑफ हिप की इंजरी होती है ना तो हम हमेशा जो होती है ना वो सपोर्ट या कोई क्रंच वगैरह यूज़ करवाते हैं ना तो वो लेफ्ट साइड पे करवाते हैं,
क्योंकि ये कॉन्ट्रालैटरल काम कर रहा होता है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन में भी यही बात है कि अगर तो हमारी हिप 90 डिग्री फ्लेक्स हो और उस टाइम पे फिर इधर हम एबडक्ट करें अपनी फीमर को या एडक्ट करें, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन होते हैं। इसके जो मसल्स होते हैं ना वो मेनली पड़े होते हैं हमारी पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो थी कुछ मेन जो थी वो मूवमेंट्स हो रही थी हिप जॉइंट पे, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लें, बाकी सारी वही बेसिक्स है।